अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसकी दौलत अरबों में है मगर जिंदगी इंतहाई सादा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकार वॉरेन बफे की। इब्तिदा कैसे हुई? वॉरेन बफे 1930 में अमेरिका के शहर ओमाहा, नेब्रास्का में पैदा हुए। उनके वालिद एक स्टॉक ब्रोकर थे और यही वजह थी कि वॉरेन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी पहली शेयर मार्केट में सरमायाकारी की। जी हां, सिर्फ 11 साल की उम्र में। तालीम और फाइनेंस की मोहब्बत। बफे को बचपन ही से पैसे और सरमायाकारी से मोहब्बत थी। वो छोटे मोटे कारोबार करते, जैसे अखबार बेचना, च्युइंगम बेचना या पिनबॉल मशीनें किराए पर देना। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन किया, फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA, जहां उन्होंने अपने उस्ताद बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखा। बिजनेस का अंदाज। वॉरेन बफे का सरमायाकारी का फलसफा है, कभी ऐसे कारोबार में सरमाया ना लगाओ जिसे तुम खुद न समझो। उन्होंने बर्कशायर हैथवे नामी कंपनी खरीदी जो बाद में $1 अरब की सरमायाकारी कंपनी बन गई। आज उनकी कंपनी कोका कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और कई बड़ी कंपनियों में शेयर रखती है। सादगी की मिसाल। अरबपति होने के बावजूद वॉरेन बफे आज भी वही पुराना सा घर इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। न सिक्योरिटी का हुजूम, न कीमती गाड़ियां, न दिखावा। कहते हैं दौलत की असल कीमत आपकी आज़ादी है, दिखावे में नहीं। नसीहतें नौजवानों के लिए। वॉरेन बफे नौजवानों को 3 बातें हमेशा याद रखने को कहते हैं। अपने वक्त की कीमत पहचानो, अपने रवैये को बेहतर बनाओ और ईमानदारी और सादा जिंदगी इख्तियार करो। उनका एक मशहूर कॉल है, इट टेक्स 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. यानी एक शोहरत बनाने में 20 साल लगते हैं और बर्बाद करने में सिर्फ 5 मिनट। सबक क्या है? वॉरेन बफे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें समझदारी से सरमायाकारी करना, मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करना और सादा जिंदगी गुजारना, यही कामयाबी की असल कुंजी है। अगर आप भी वॉरेन बफे की सादगी और अक्लमंदी से मुतासिर हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी मुतासिर कुन कहानियाँ लाते रहें। वस्सलाम।